प्रॉपर्टीज नंबर 1, इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना है और लोअर लिमिट से a एट अपर b। जब आप इंटीग्रेशन कर चुके होते हो उसके बाद अब अपर लिमिट रखते हो फंक्शन में और माइनस फिर लोअर रखते हो, ये काम करते हो। अगर आप पहले लोअर रख दो और बाद में अपर रख दो तो कहां फर्क पड़ेगा उसके बाद? अपर लिमिट रख के जो फंक्शन आएगा माइनस लोअर लिमिट रख के जो फंक्शन आएगा, ये आता ना हमारा आंसर। अगर आप लोअर पहले लिख दो और अपर बाद में लिखो तो वे दो टर्म्स तो एक जैसे ही आएंगे ना, आगे पीछे हो जाएंगे बस। तो दिस माइनस दिस की जगह दिस माइनस दिस आ जाएगा, 4 माइनस 2 की जगह 2 माइनस 4 आ जाएगा। क्या फर्क पड़ा? केवल साइन में वैल्यू तो वही आएगी ना, चाहे 10 माइनस 8 कर लो चाहे 8 माइनस 10 कर लो, आंसर 2 आएगा, साइन फर्क पड़ जाएगा बस, प्लस माइनस। यानी कि अगर आप ये लोअर और हायर लिमिट्स को चेंज कर देते हो तो मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ना है, क्या साइन चेंज हो जाएगा। अगर आपने a टू b का b टू a कर दिया तो केवल साइन पे फर्क पड़ेगा, साइन चेंज कर दो बस, fx dx। On changing the limits, इंटीग्रेशन चेंज इट्स साइन। क्लियर हो गया? अगर लिमिट को आपस में बदल दोगे तो केवल साइन चेंज होगा बस। तो नोट करो जल्दी इसको। फास्ट नोट कर जाते रहो साथ साथ मुझे। हो गया? नेक्स्ट नंबर 2, fx a टू b इंटीग्रेशन करना था, ठीक है। और a और b के बीच में मान लो कोई एक c नंबर जो a से तो बड़ा है, ग्रेटर देन a, बट b से छोटा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप पहले a से लेके c तक कर दो, a टू c, और फिर प्लस बाकी बचाओ c टू b कर दो। fx dx fx dx। आया समझ नहीं आया? लोअर टू हायर का आप लोअर टू मिडिल एनी टर्म एंड मिडिल टू हायर अलग अलग करके ऐड कर सकते हो। समझ में आ गया? तो फास्ट नोट करें। अब ध्यान दो, अगर मैं अभी लिमिट नहीं लिखता हूं, यहां पे मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूं, फंक्शन वही है, बस वेरिएबल चेंज कर दिया गया, एफ टी डी। फंक्शन वही, मतलब ये साइन एक्स है तो साइन टी है, ये लॉग एक्स है तो लॉग टी है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, सीधी सी बात है। ये एक्स में चल रहा है और टी में चल रहा है। फंक्शन एक ही फॉर्मेट का होने के बाद भी वेरिएबल अलग अलग हैं, इसलिए इक्वल नहीं। परंतु अगर इनकी लिमिट एक जैसी हो, a टू b और a टू b, तो इंटीग्रेशन एक जैसा होगा ना, इसमें x आएगा इसमें t आएगा, पर लास्ट में क्या होगा?
इस एक्स की जगह भी ए और बी आ जाएंगे और इस टी की जगह भी ए और बी आ जाएंगे। अंत में तो एक्स की जगह लिमिट्स आ जाती है ना। यस सर। तो अब क्या होगा, अब तो इक्वल हो जाएंगे दोनों। अरे साइन है तो वो भी साइन है, ये लॉग है तो वो भी लॉग है, ये टेन है तो वो भी टेन है। बस इसमें एक्स था इसमें टी था, पर अब क्या हो गया, एक्स और टी की जगह में लिमिट आएंगी। अब तो लिमिट दोनों में एक जैसी है, तो लास्ट में तो एक जैसा आ जाएंगे दोनों। यस सर। इसका मतलब ये हुआ, ये प्रॉपर्टी इस तरह से यूज करनी है कि लिमिट्स को अगर आप नहीं छेड़ते हो तो किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब आंसर वही है। समझा? यस सर। ठीक है, जल्दी नोट करो। यस सर। चौथी प्रॉपर्टी में वेरी इंपॉर्टेंट, पहले लिख देना, 90% क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज होनी है। यस सर। क्या है देखिए, क्या है प्रॉपर्टी है। अगर लोअर लिमिट 0 हो, इन द केस ऑफ लोअर लिमिट इज 0 और अपर लिमिट कुछ हो, तो क्या है कि आप इसी लिमिट्स में x को अपर लिमिट माइनस एक्स, a माइनस एक्स लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं है, वो इसी के इक्वल रहेगा। पर ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है और इसकी संतुष्टि तो आपको हाथों हाथ मिल रही है, पर इसकी संतुष्टि एकदम से नहीं मिली। ये क्या हो गया, इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट भी और आपके लिए जानना भी जरूरी है। तो पहले इसको नोट कर लेना, पहले समझ लेना। लोअर लिमिट अगर 0 है तो जितने ही फंक्शन में x है उसको a माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, इंटीग्रेशन वैल्यू वही आएगी। इतना नोट कर लें, फिर प्रूफ करते हैं इसका। नोट करके मुझे जल्दी बताओ। ऑडियो वीडियो ठीक आ रहा है ना एकदम? यस सर। ठीक। यस सर, हो गया। इसके नीचे लिखिए प्रूफ। प्रूफ तो राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। इंटीग्रल 0 टू a f a माइनस एक्स dx, इसको आपको इससे इक्वल प्रूफ करना है। पुट, जब कोई फैक्टर चेंज आता है तो उसको टी मान लेते हैं, जैसे कौन फैक्टर बन जाए, लेट a माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। सर थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, लाइट पड़ रही होगी, एक मिनट। एक मिनट। यस सर। इधर करता हूँ, एक मिनट वेट करो। क्लियर हो? यस सर। तो ये हो जाएगा एफ टी, डीएक्स की वैल्यू और लिमिट्स का सोचना पड़ेगा। डेरिवेटिव करें इसका तो 0 माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो माइनस यहां से हट के यहां पहुंच जाए, तो डी एक्स जाएगा माइनस डी टी, माइनस डी टी। रही बात लिमिट्स, 0 अगर ए की वैल्यू 0 रखते हैं एक्स की वैल्यू, तो टी की वैल्यू ए आ जाएगी।
और अगर a रखते हो तो a माइनस से t की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके यस सर। अगर आप a टू 0 को 0 टू a करते हो तो क्या जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा। यस सर। एफ टी डी, ये आपने प्रॉपर्टी यूज करी। जब प्रॉपर्टी यूज करोगे तो प्रॉपर्टी लिख दोगे, ठीक है। यस सर। आपने प्रॉपर्टी यूज करी, ऑन इंटरचेंजिंग द लिमिट्स इंटीग्रेशन चेंज इट्स साइन, पहली प्रॉपर्टी। और अभी आपने देखा अगर आप लिमिट को नहीं छेड़ते हो तो किसी भी वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हो, एफ एक्स डी एफ, ये प्रॉपर्टी। और ये आपका पूरी तरह से एलएचएस है। समझ में आया? यस सर। इसे नोट कर लो आराम से, पूरा प्रूफ। यस सर, हो गया। हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 5, किसी भी नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर तक कोई लिमिट हो, जैसे -5 से +5 तक, -10 से +10 तक, ठीक है। एक ही नंबर हो माइनस से प्लस तक, तो -a टू 0 अलग हो जाएगी और 0 टू a अलग हो जाएगी। इन दोनों के बीच में 0 पड़ेगा ना। यस सर। वे दोनों पार्ट एक दूसरे इक्वल हुए तो प्लस हो जाएंगे और ऑपोजिट हुए तो माइनस हो गए, 0 हो जाएंगे। यानी इसका आंसर इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स और उसका ट्वाइस होगा, ये भी हो सकता है। और अगर दोनों इक्वल हुए तो 0 भी हो सकता है। ऐसा कब होगा और 0 कब होगा, सीधा सीधा मतलब है ये फंक्शन कैसा है। फंक्शन अगर इवन फंक्शन है तो ट्वाइस हो जाएगा और ऑड फंक्शन हुआ तो कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। ऐसा जब होगा when fx is even function। इवन फंक्शन क्या होता है, दैट इज x की जगह -x रख देने पर भी fx आ रहा हो, ऐसा फंक्शन अगर है तो सीधा ट्वाइस कर देते और उसकी वैल्यू 0 कब आ जाएगी, when fx is odd function। odd function means that is अगर -x रखते हैं तो -fx आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो उसकी वैल्यू सीधी 0 हो जाएगी। -2 प्लस के लिए दोनों बातें हो सकती हैं, उसके लिए चेक करना पड़ता है कि फंक्शन कैसा है। क्लियर? जी सर। नोट करना इसको।
कोई प्रॉब्लम पूछ लेना। जी सर, ओके। लोअर लिमिट 0 अपर ट्वाइस ऑफ एनी नंबर। ये 2 कॉमन लाने का नियम क्या है? 0 to a बचेगा, अपर लिमिट में से 2 बाहर आ गया इंटू एफ एक्स डी। लोअर लिमिट 0 होने पर अपर लिमिट में से 0 बाहर कॉमन केवल तभी आएगा जब आप फंक्शन को चेक कर ले कैसा है। और फंक्शन कैसा होना चाहिए? इफ x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स रख के 2a माइनस एक्स रख के अगर एफ एक्स ही आ रहा हो तो आप ऐसा कर सकते हो। फंक्शन अगर ऐसा है कि अपर लिमिट माइनस एक्स रख के लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, रिप्लेस करके एफ एक्स ही आ रहा हो, तब आप अपर लिमिट में से 2 कॉमन ले सकते हो। और अगर आ रहा हो, अगर 2a माइनस एक्स रिप्लेस करके माइनस एफ एक्स आ रहा हो तो इसकी वैल्यू सीधे 0 हो जाएगी। समझा? यस सर। इसको नोट कर लें। ये 6 ही प्रॉपर्टी है बस डेफिनेटिफिकेशन की। एक साथ ही प्रॉपर्टी जबरदस्ती बनाई हुई है बस, और 1 या 2 क्वेश्चन में यूज हो रही है वो, तो मैं लिखा देता हूं उसको। अभी आप इन 6 प्रॉपर्टीज को, ये छठी वाली जल्दी नोट कर लें। यस सर, ओके। हो गया? और चौथी ये है, यस सर। एक्स को दोनों लिमिट्स के सम में से माइनस से रिप्लेस कर सकते हो, a प्लस बी माइनस एक्स। अगर लोअर लिमिट 0 हुई फिर तो प्रॉपर्टी नंबर 4 बनी जाएगी, b माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। अगर लोअर लिमिट 0 नहीं है तो a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हो। इसको नोट कर लें। ये 7 प्रॉपर्टीज है। एक बार अच्छी तरह इनको देख लें, इस बार ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं।